नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। आज हम पहुंच चुके हैं रायगढ़ के एक कंट्रोल रूम पर। यहां आज एक मर्डर का खुलासा किया जाएगा। यह मर्डर यहां से कई किलोमीटर दूर छाल थाना क्षेत्र का है, जहां पर अवैध संबंध के कारण एक महिला की मौत की वारदात को अंजाम दिया गया है। मौत की अंजाम या कहें हत्यारा उसका ही अवैध संबंध का प्रेमी है। कहते हैं महिला विधवा थी और कहीं न कहीं सहयोग मांगने के लिए इस आरोपी के पास लगभग 1 साल पहले गई थी और इस आरोपी ने 500 रुपये देकर एहसान किया था। धीरे धीरे उससे नज़दीकियाँ बढ़ी और कहीं न कहीं अवैध संबंध में तब्दील हो गया। और कुछ दिन पहले की ही बात है, यह आरोपी फिर गया था उस महिला से अवैध संबंध बनाने और नशे की हालत में मदमस्त था। और कहते हैं कि इसके साथ में एक और भी अन्य व्यक्ति गया था और उस अन्य व्यक्ति ने भी उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया, लेकिन जब उसने इसका विरोध किया तब दोनों ने मिलकर इस महिला की हत्या कर दी। बहरहाल अब यह जांच का विषय है कि क्या इसके पीछे और कोई रीज़न था या हत्या के पीछे और कोई कारण था या फिर इसमें और कौन कौन लोग संलिप्त हैं। दिखाते हैं हम आज इस खूंखार अपराधी को। ध्यान से देखिए, यह पतला दुबला जो युवक है यह मुख्य आरोपी है और इसके ही अवैध संबंध उस महिला के साथ थे। और यह जो लाल शर्ट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दे रहा है, यह इसके साथ बैठकर शराब पीने वाला व्यक्ति है, जिसने पहले तो मुख्य आरोपी के साथ बैठकर शराब पी और उसके साथ ही जिस महिला से उसके अवैध संबंध थे उसके साथ भी दुराचार करने की बातें की। और जब यह युवक उस महिला से अवैध संबंध बनाने गया था तब यह बुजुर्ग उसी के घर के बाहर बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। समय बीता, समय जब ज़्यादा लगा तो यह बुजुर्ग भी अंदर जा घुसा और जब देखा अवैध संबंध बना रहे थे तब इसने भी अवैध संबंध बनाने के लिए कहा, लेकिन महिला के मना करने के बाद भी इन्होंने ज़बरदस्ती की। और जब महिला चिल्लाने लगी तब इन दोनों ने मिलकर पहले तो यह बुजुर्ग ने कहते हैं गला दबाया, उसके बाद इस युवक ने उसका मुंह दबाया जिससे कि वो हल्ला ना कर सके। और ऐसे गला दबाने के कारण उस महिला की मौत हो गई थी। बहरहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इनकी वास्तविक जगह सलाखों के पीछे ही है। 10 जून को एक महिला का शव मिला था। जब उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाया गया, पंचनामा बनाया गया तो शक हुआ कि वो मर्डर हो सकता है। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने कंफर्म कर लिया कि हाँ, उसका मर्डर ही हुआ है। उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। जैसे ही कंफर्म हुआ तत्काल पुलिस टीम आरोपियों को ढूंढने में लग गई। जो उसके आरोपी है, जो मेन है, उसका ड्राइवर अनिमेश वैष्णव, जो कि घटना के बाद से फरार था। वहां से एक ड्राइवर अनिमेश वैष्णव है जो घटना के बाद से वहां से फरार था, जिसके कारण उस पर शक हुआ। उससे वो महिला के पहले मिलने जुलने वाला भी कुछ लोग बता रहे थे, जिसके कारण उस पर शक हुआ और लगातार उसकी पतासाजी की जा रही थी। वो मोबाइल वगैरह रख नहीं रहा था तो पतासाजी कंफर्म नहीं हो पा रही। काफी मशक्कत के बाद वो मिला। जब मिला तब उसने कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना अपराध कबूल किया। अनिमेश वैष्णव और उसका साथीदार बुधवाराम सिदार दोनों ने मिलकर महिला की हत्या की। दोनों उस दिन महिला के घर गए थे और उनके गलत इंटेंशन को देखते हुए महिला चिल्लाई। उनको डर लगा कि महिला और लोगों को बता देगी और पुलिस में पकड़े जाएंगे। इसी डर के कारण वो महिला की हत्या करके वहां से भाग गए। दोनों आरोपी अनिमेश वैष्णव और बुधवाराम सिदार दोनों ही बदवा पहली के हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेन मोटो यही था कि वो महिला के घर गए थे, ठीक है, और जब उनका गलत इंटेंशन देखते हुए महिला चिल्लाई तो उसको लगा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, उसके कारण उनकी हत्या। सारी
चीजों में विवेचना चल रही है। अभी गिरफ्तारी हुई है, अग्रिम विवेचना जारी है। अनिमेश के साथ उसका अवैध संबंध था, ऐसा अब सूचना मिली है, और जो साथ में जो आरोपी को लेके गया था उसका बोलना था कि जो तुम मेरे साथ करी वो इसके साथ भी करी, 76 में उसकी मौत हुई, ऐसा विवेचना चल रही है, सारा विवेचना का विषय है और विवेचना के बाद सारी चीजें कंफर्म हो पाई। सर आपने बताया वहीं का रहने वाला था, लोकल गांव का ही, लोकल ऐसे ह्यूमन इंच से पकड़े गए, कोई मोबाइल वगैरह नहीं है, यही छाल से ही हम लोग पकड़े।